अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो का मौजू मौजूदा दौर में हर काम करने वाले फ़र्द के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बर्नआउट, शदीद ज़हनी और जिस्मानी थकावट से बचे बगैर वर्क और लाइफ में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। इस अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चैट जीपीटी। चले आएँ चैट जीपीटी के पास चलते हैं और उससे हम कुछ सवालात करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। हाँ, हेलो, कैसी हैं आप? शुक्र अच्छा, अल्लाह तो का। आज हम आप शुक्राना और आ, हाँ, बोलिए। आपका क्या हाल है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताइए, आज शुक्राने या ग्रैटिट्यूड के बारे में आप क्या जानना चाहेंगी? या कोई आ, ऐसा पल शेयर नहीं, करेंगे? आज हमारा मौजू है बर्नआउट, यानी शदीद ज़हनी और जिस्मानी थकावट। इसके मुतल्लिक मैं आपसे ओह! सवालात करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल करिए। मैं ध्यान से सुन रही हूँ। बस आराम से बताइए जो भी जानना हो। अ, बर्नआउट हाँ, वो अक्सर तब होता है जब काम का दबाव लगातार बना रहे और आराम की गुंजाइश ना बचे। आप किस पहलू पर बात करना चाहेंगी? अ, इसके लक्षण, कारण या बचाव? नहीं, मैं मुख्तलिफ सवालात करूँगा इस मौजू के ऊपर जिसके आपने जवाबात देने हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस से क्या मुराद है? जी, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है काम और निजी जिंदगी के बीच ऐसा तवाज़ुन बनाना जिसमें दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। यानी काम के घंटी हो लेकिन आराम, खानदान, सेहत और अपनी दिलचस्पियों के लिए भी वक्त बाकी बचे। जब काम पूरी जिंदगी पर हावी हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इसे बेहतर बनाने की कुछ आसान तरीके भी बता सकती हूँ। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नआउट क्या है और इसकी बुनियादी अलामत क्या होती हैं? बर्नआउट एक ऐसी हालत है जहां लगातार दबाव और आराम की कमी की वजह से इंसान थका थका महसूस करने लगता है और काम में दिलचस्पी कम हो जाती है। इसकी आम अलामात में हमेशा थकान, चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, काम से दूरी बनाना और कभी-कभी नींद या बदन में दर्द भी शामिल होती है। ये अक्सर लंबे समय के स्ट्रेस का नतीजा होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग अक्सर काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन क्यों नहीं रख पाते? अक्सर इसीलिए नहीं रख पाते क्योंकि काम की डिमांड बढ़ जाती है, लिमिट साफ नहीं होती और लोग अक्सर ना कहना मुश्किल समझते हैं। कभी कभी अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों को अहमियत देने लगते हैं, जिससे इनमें सी वक्त धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर रेगुलर ब्रेक ना लिया जाए और आराम को जरूरी ना समझा जाए तो बैलेंस बिगड़ना और बर्नआउट होना आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग धीरे धीरे अपनी समय, एनर्जी और रूटीन पर दोबारा गौर करने लगते हैं ताकि जिंदगी में फिर से संतुलन आ सके। क्या हद से ज़्यादा काम करना ही बर्नआउट की वाहिद वजह है? जरूरी नहीं, सिर्फ ज्यादा काम ही नहीं, बल्कि लगातार दबाव, सपोर्ट की कमी, क्लियर लिमिट्स ना होना और आराम ना मिलना भी बड़ी वजह है। कभी कभी दफ्तर की पॉलिसीज या काम का माहौल भी स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। इसीलिए से सिर्फ घंटों की गिनती नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी, कंट्रोल और रेस्ट के मौके भी बहुत असर डालते हैं। इसी वजह पर उंगली उठाना अक्सर पूरी तस्वीर को मिस कर देता है। मुझे आप ये बताइए कि पेशा वराना ज़िंदगी में नो कहना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे कहा जाए? एक सेकेंड, मैं समझ कर बताती हूँ। पेशावर जिंदगी में ना कहना जरूरी है क्योंकि हर काम कबूल कर लेने से बोझ बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और बर्नआउट का खतरा भी बढ़ जाता है। ना को अदब और साफगोई से हेलो, हेलो चैट जीपीटी। पेशा वराना ज़िंदगी में नो कहना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे कहा जाए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो चैट जीपीटी। Hi, good to hear from you. What's on your mind? मेरा आपसे सवाल है, क्या हद से ज़्यादा काम करना ही बर्नआउट की वाहद वजह है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेशा वराना ज़िंदगी में नो कहना क्यों ज़रूरी है और ये कैसे कहा जाए? एक सेकंड में देखती हूँ। नहीं, सिर्फ ज्यादा काम करना ही बर्नआउट की इकलौती वजह नहीं है। ये कई चीजों के एक साथ असर डालने से होता है, जैसे लगातार तनाव, आराम की कमी, काम पर अपने फैसलों का कम कंट्रोल होना, सपोर्ट ना मिलना और काम और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस का बिगड़ जाना। इसलिए कभी कभी कम घंटे काम करने पर भी इंसान बर्नआउट महसूस कर सकता है, और कभी ज़्यादा घंटे काम करने के बावजूद भी ठीक रहता है, अगर बैलेंस बना रहे। तो बात सिर्फ घंटों की नहीं, पूरे माहौल, कंट्रोल और सपोर्ट सिस्टम की भी है। जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ में ना कहने की बात है, वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर ज़िम्मेदारी कबूल कर लेने से बोझ बढ़ जाता है। काम की क्वालिटी कम हो सकती है, मेंटल थकान भी बढ़ती है। अदब के साथ बिना बदतमीजी के क्लियरली ना कहना एक अहम प्रोफेशनल स्किल है। जैसे कि आप कह सकते हैं, इस वक्त मेरी प्राथमिकताएं पहले से तय है, इसलिए मैं ये काम अभी नहीं ले पाऊंगा। या फिर मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन बाद में अगर मुमकिन हुआ तो मदद जरूर करूंगी। मेहरबानी से लिमिट्स बताना बदतमीजी नहीं होती, बल्कि ये आपको अपने समय, सेहत और काम की क्वालिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। ओके, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मेरा आपसे अगला सवाल है कि काम की तरजीहात तय करने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक सेकेंड में चेक करती हूँ। काम की तरजीहात तय करने का अच्छा तरीका ये है कि पहले सारे कामों की लिस्ट बना लें। फिर अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये तुरंत करना है? और क्या इसका मेरे बड़े गोल से कोई ताल्लुक है? जो काम ज़रूरी और तुरंत हो उन्हें पहले करें। जो ज़रूरी है मगर तुरंत नहीं, उनके लिए टाइम शेड्यूल कर लें। जो तुरंत है लेकिन ज़रूरी नहीं, उन्हें अगर मुमकिन हो किसी और को सौंप दें। और जो ना ज़रूरी है ना ही तुरंत, उन्हें ड्रॉप या डिले कर दें। एक समय में एक ही अहम काम पर फोकस करें। इससे काम की क्वालिटी भी बेहतर रहती है और बर्नआउट का रिस्क भी कम होता है। अपने दिन की शुरुआत 2-3 सबसे ज़रूरी प्राथमिकताओं से करें, ताकि टाइम का सही इस्तेमाल हो सके और बर्नआउट से भी बचा जा सके। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरीके को आपके किसी रियल काम के दिन पर लागू करके भी दिखा सकती हूँ। नहीं, मेरा आपसे अगला मैं अगला सवाल है कि जी घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस रखना क्यों मुश्किल होता है? एक सेकेंड में देखती हूँ। घर से काम करने वालों के लिए ये इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर और ऑफिस की लिमिट्स अक्सर घुल मिल जाती है। काम के घंटे बढ़ जाते हैं और दिमाग को काम से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और रुकावटें भी ध्यान भटका देती हैं। कई लोग हर वक्त ऑनलाइन रहने का प्रेशर महसूस करते हैं, जिससे स्ट्रेस और थकान बढ़ती है। इससे बेहतर बैलेंस के लिए कुछ आदतें मदद करती है, जैसे काम के पक्के घंटे तय करना, अगर मुमकिन हो तो काम के लिए अलग जगह बनाना, बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना और काम खत्म होने के बाद लैपटॉप से दूरी बनाना। इससे काम और निजी जिंदगी के बीच थोड़ा क्लियर गैप बनता है, जिससे बर्नआउट का खतरा भी कम होता है। रिमोट वर्क करते हुए अपने लिए रूटीन, ब्रेक और सोशल टाइम को जानबूझकर प्लान करना पड़ता है, नहीं तो काम चुपचाप सारी जगह ले लेता है। ओके, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि छुट्टियों हम्म और वीकेंड को सही मानों में आराम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए? मैं देखती हूँ। छुट्टियों और वीकेंड को रियल रेस्ट के लिए इस्तेमाल करें, जैसे काम से थोड़ा दूर रहें, ईमेल बार बार चेक ना करें और अपने लिए, परिवार, दोस्तों और अपने पसंदीदा शौक के लिए वक्त निकालें। हल्की फुल्की सैर, अच्छी नींद और अपनी पसंद की कोई छोटी एक्टिविटी भी दिमागी स्ट्रेस कम करती है। अगर अगले हफ्ते की थोड़ी प्लानिंग भी कर ले, तो मंडे का प्रेशर कम लगता रहे। याद रखें, आराम वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत, बेहतर काम की क्वालिटी और लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। यही बैलेंस आपको बर्नआउट से बचाने में भी मदद करता है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आपने मेरे तमाम सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, काम ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। इसलिए अपनी सेहत और फैमिली को तरजीह देना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि
आज के सेशन से आपको अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लाने के हवाले से बेहतरीन रहनुमाई मिली होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।